हेलो एवरीवन, आई एम सीमा सिंगल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये पूछ रहा है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन इट द फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी क्यों क्या है हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म हमें बताना है कि ज़ीरो जो होता है हमारा ज़ीरो, ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। सो ज़ीरो, इसके नीचे अगर हम वन शो कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म शो करता है। सो यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ पे आप आंसर में एग्ज़ाम में आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये वाला स्टेटमेंट, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ से यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको इसमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो, करने के तरीके तो कई सारे होते हैं, बट एक मैं सिंपल तरीका बताती हूँ आपको। ये इसने पूछे हैं 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमसे पूछता है रेशनल नंबर उसमें हम 1 प्लस कर लेते हैं। तो सपोज 6 हमारा ये है ही जो पूछा है, इसमें 1 हमने प्लस किया है तो कितना आ जाएगा हमारा 7। सो 7। अब हम क्या करते हैं, 3 के बीच में और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में पूछा है तो हम क्या करेंगे, 3/1 लिख सकते हैं हम इसको। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 21/7। सो सिमिलरली 4/1, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 28/7। तो अब हमारा जो 3 और 4 हैं ये हमारे किस में हो गए हैं कन्वर्ट, 21/7 एंड 28/7। सो 21/7, इसके बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट हमारा 28/7। यानी 21/7 और 28/7, इसके बीच में हमारे पास कितने मिल गए हैं, हमसे पूछा था 6। तो देखिए जरा 6 हैं या नहीं है, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बट हमारे पास क्या था, इसके बीच में थोड़ी ना पूछा है हमसे। हम क्या करेंगे, फाइनल जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है ना, तो हम वही शो करेंगे यहाँ पर 3, और उसके बाद ये जो हमें नंबर फाइंड हुए हैं इनको शो कर देंगे, 27/7 और यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, 4। तो ये हो गए हमारे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो इस बार हमसे पूछे हैं इसने 5, और इस बार हमारे पास फ्रैक्शन है। इसने पूछे हमसे 5 रेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच में, 3/5 एंड 4/5। ओके, इस बार भी हमें क्या करना होगा, इस बार ये 5 हैं तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 = क्या हो जाएगा, 6। सो 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 = कितना हो जाएगा ये, 3 6 18/30। नाउ 4/5 मल्टीप्लाई 6/6 कितना हो जाएगा ये, 24/6।
30, ठीक है। सो नाउ 18/30, इसके बाद हमारा क्या आता है 19/30, इसके बाद हमारा आता है 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और किसके बीच में पूछा था, हमने जो नंबर बनाया है अपना ये, ठीक है। बट हमारा जो फाइनल जो हमारा क्वेश्चन था, जो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा था 3/5 और ये था हमारा 4/5। तो हम यहाँ पे वही शो कर देंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था नंबर, और बाकी हमारे नंबर ये हैं ही। आंसर ये भी सही है हमारा, अगर हम आंसर हमारा ये भी सही है अगर हम इनको कन्वर्ट नहीं करते हैं, बट अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा ज़्यादा ठीक रहेगा। 24 की जगह हमें क्या लिखना है 4/5। तो देखिए 5 नंबर हुए हैं या नहीं, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीज़न फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पे रीज़न देने हैं, कैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं क्या उनको हम होल नंबर बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव। बट हमारे होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 अप टू इन्फिनिटिव। ओके, तो इसने यही पूछा है हमसे कि एवरी नेचुरल नंबर यानी कि ये जो नेचुरल नंबर हैं ये हमारे होल नंबर होंगे, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे होल नंबर होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए ये सारे नेचुरल नंबर हमें होल नंबर के अंदर यहाँ से मिल पा रहे हैं ना। सो ज़ीरो हमारा अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। सो हम इसको बोलेंगे यस। ओके, कि हमारे जो एवरी नेचुरल नंबर है वो हमारा होल नंबर में मिल पाएगा। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये बोल रहा है कि हमारा जो भी इंटीजर होते हैं वो हमारे होल नंबर हो सकते हैं क्या। तो देखिए हमारे इंटीजर क्या होते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से होते हैं हमारे। ये क्या होते हैं हमारे इंटीजर। इसने पूछा है होल नंबर। अब देखिए होल नंबर में हमारा क्या होता है 0 1 2 3, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इंटीजर जो होंगे वो हमारे होल नंबर होंगे, तो नहीं होंगे ना, क्योंकि इंटीजर हमारे इधर भी तो हैं, तो ये हमारे होल नंबर में तो हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, हमारे होल नंबर इंटीजर में तो आ सकते हैं बट इंटीजर हमारे होल नंबर में नहीं आ सकते। सो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी रॉन्ग। नेक्स्ट है थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं क्या। तो देखिए जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं p/q की फॉर्म में, और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो हमारे रेशनल नंबर हैं वो क्या होल नंबर होते हैं। तो देखिए इसमें अगर 1/2 हमारा क्या होता है एक रेशनल नंबर होता है, बट हमें होल नंबर में तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा ये वाली स्टेटमेंट भी नो, यानी कि रोंग हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी 1.1, और इस तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगी। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। सो बाय, टेक केयर।